तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है स्कैल्प की, उसे हम लोग स्किन कहते हैं, यानी कि स्कैल्प का जो एस वर्ड है वो है फॉर स्किन। ठीक है, इसमें एक तो हमें पता है स्किन के ऊपर हमारे हेयर्स होते हैं और इसमें न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को, हमारे सर की स्किन को जो है सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकते हैं। उसके बाद स्कैल्प का जो दूसरा वर्ड है उसमें आ जाता है सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्किन के इमीडिएटली नीचे होता है, एक फाइब्रोफैटी लेयर है, the fibrous septa within the skin to the underlying aponeurosis of the occipitofrontalis muscle। एक मसल होगा, एक फैटी लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, जो स्किन के बिल्कुल नीचे होगी। न्यूमरस आर्टरीज वेन्स जो कि हैं इस लेयर में फाउंड होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं। ठीक है, आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आपको पता है जो हमारी मेन आर्टेरियल सप्लाई है हेड एंड नेक रीजन की, वो यही दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड अ फ्री एनास्टोमोसिस टेक्स प्लेस बिटवीन देम। उसके बाद SCA फॉर एपोन्यूरोसिस। जो थर्ड लेयर है वो है एपोन्यूरोसिस, जिसको एपिक्रेनियल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये क्रेनियम के इमीडिएटली अबव होती है। एक थिन टेंडिनस शीट है दैट यूनाइट द ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल वैली। एक मेन मसल है इस रीजन को, हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस। ये क्या करता है, इसकी दो वैलीज होती है, ऑक्सीपिटल वैली एंड फ्रंटल वैली। ये एपोन्यूरोसिस इन दोनों एक मसल्स के इन दोनों ओरिजिन पार्ट को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। The lateral margin of aponeurosis are attached to temporal fascia। उसके बाद इसी aponeurosis के सब aponeurotic space होती है, that is potential space beneath the epicranial aponeurosis। यानी कि इस epicranial aponeurosis के नीचे एक सब aponeurotic space होती है। उसके बाद स्कैल्प का जो वर्ड है SCAL, L for loose areolar tissue, which occupies the subaponeurotic space and loosely connects the epicranial aponeurosis to the periosteum of the skull। यानी कि एक areolar tissue है, areolar एक loose connective tissue है। ये सब यानी कि हम लोग एपिक्रेनियम के नीचे जो पोर्शन सब एपोन्यूरोटिक स्पेस भी कहते हैं, और उसके नीचे जो है वो एपिक्रेनियम होते हैं। इन दोनों का दरमियान में जो है वो लूज areolar टिश्यू है, इसलिए इसको एपोन्यूरोसिस ऑफ द एपोन्यूरोसिस टू द पेरियोस्टियम भी कहते हैं। पेरियोस्टियम जो है ना, वो हम लोग इसका आखिरी लेयर होगी। पेरियोस्टियम का मतलब होता है, ओस्टियम मतलब बोन, बोन के ऊपर वाला रीजन जो है। एरियोलर टिश्यू में जो आपने याद रखना है, इसमें फ्यू आर्टरीज हैं, इसके अलावा इसमें कुछ मिशनरी वेन्स हैं। मिशनरी वेन्स जो यहाँ पे स्कल को सप्लाई कर, स्कैल्प को सप्लाई करती हैं, वो वाल्वलेस है, इसमें कोई वाल्व नहीं होता, यानी कि वन वे फ्लो होगा। उसके बाद जो स्कैल्प लेयर की आखिरी लेयर है वो है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम से पेरियोस्टियम का वर्ड भी निकला है, यानी कि जो हमारे स्कल की बोन्स है ना, जितनी भी, जो सबसे ऊपर आपको पता है हमारे जो बोन होती है वो पैराइटल बोन होती है, या फ्रंट से फ्रंटल बोन है, इसी तरह बैक से जो है वो ऑक्सीपिटल बोन है। इनके ऊपर एक हड्डियों की जो हड्डी के ऊपर जो लेयर होती है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। लेकिन जो क्रेनियम बोन्स के ऊपर की लेयर होगी बोन्स के, उसे हम लोग पेरिक्रेनियम कहेंगे। पेरी का मतलब अबव होता है। It is important to remember that the sutures between the individual skull bones, the periosteum on the outer surface of the bones, become continuous with the periosteum in the inner surface of the skull bones। अब इस पूरे फिक्रे का मतलब ये है, हमें पता है कि जो स्कल की बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम सुचर्स कहते हैं। सर आपने माइक म्यूट कर दिया अपना। सर अपना माइक अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। अच्छा, वो हम लोग पेरिक्रेनियम पे थे, यहाँ तक सुन लिया था? जी सर अब आ रही है। पेरिक्रेनियम की बात हम लोग कर रहे थे कि ये आखिरी लेयर है स्कैल्प की, यानी कि अगर हम दोबारा जाएं, स्कैल्प, स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रेनियम। ये सबसे जो अंदर वाली लेयर है जो कि इमीडिएटली अबव होगी स्कल बोन्स, को उसे पेरिक्रेनियम या पेरियोस्टियम कहेंगे। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आखिरी लाइन है, फिक्रा लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सुचर्स बिटवीन इंडिविजुअल स्कल बोन्स, ये सुचर्स होते हैं, आपको पता है स्कल जॉइंट्स हैं। जैसे हमारी जो फोरहेड वाली बोन है उसे फ्रंटल बोन कहते हैं, जो हमारे हेड के बैक साइड पे बोन होते हैं उसे ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, जो हमारी स्कल के अबव साइड के ऊपर बोन होती है उसे पैराइटल बोन कहते हैं, जो हमारी ईयर्स के बोन होती है उसे हम लोग जो है ना वो टेम्पोरल बोन कहते हैं। अब इनके जो
इंटरनल जो है वो इंटरनल जो कुछ बोन्स है थायराइड एंड स्फीनाइड उनके फिर जो है ना वो स्क्रीन जो है ना मेरी कनेक्शन अनस्टेबल हो जाता है बार सर अनम्यूट तो करें खुद को। जस्ट कनेक्शन मुझे अनस्टेबल नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? अब आ रही है ना सबको? सर यू हैव वेरी पुअर इंटरनेट कनेक्शन। और जी हो जाता है ठीक है अभी वैसे तो जी चाहिए। सर अब आ रही है। चले हैं यहाँ से देखें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्किन में आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी स्किन, इसके अंदर स्पेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं और हेयर्स भी होते हैं। इसी तरह जो इसके इमीडिएटली नीचे वाली लेयर है वो होगी कनेक्टिव टिश्यू, एस जो स्कैल्प का दूसरा वर्ड है, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना आप देख सकते हैं जो एम्बेडेड है हेयर वो इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर आएगी एपोन्यूरोसिस, ठीक है, ये वाली लेयर जो है वो एपोन्यूरोसिस होगी। उसके बाद एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये जिसमें आप क्रॉसिंग नजर आ रही है, ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और उसके बाद ये पेरिक्रेनियम आ जाती है। तो यहाँ तक जो है ना वो 5 लेयर्स हैं स्कैल्प की। सबसे ऊपर स्किन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपोन्यूरोसिस, फिर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और फिर पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम को जैसे मैंने आपको बताया पेरियोस्टियम कहते हैं। उसके बाद ये सारी बोन्स स्टार्ट हो जाती हैं, बोन्स रीजन हमें पता है स्कल बोन्स जो है वो टोटल जो है वो ये जो हमारे हेड रीजन में 18 नंबर है। ये सारी जो स्कल की बोन्स हैं ये उसके साथ जो है ना वो उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले इसके जितने भी पोर्शन है इसको मैं इसके ऊपर अभी नहीं जा रहा ये क्या है क्योंकि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आपने इस डायग्राम जो याद रखना है स्किन की लेयर्स समझ ले। सबसे ऊपर स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, पेरिक्रेनियम, ये 5 लेयर्स हैं। पेरिक्रेनियम को पेरियोस्टियम भी कहते हैं। अच्छा, एक ही मसल है इस रीजन का जिसे हम लोग ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। इसकी 2 बैली हैं, ऑक्सीपिटल बैली और फ्रंटल बैली। ज़ाहिर है नेम से ज़ाहिर और ऑक्सीपिटल बैली जो है वो ऑक्सीपिटल बोन से राइज करेगी, फ्रंटल बैली जो है वो हमारी फ्रंट से आईब्रोज यानी कि फोरहेड से ये अराइज करेंगी। इन दोनों की कॉमन इंसर्शन है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जो कि मैंने आपको बताया था। एक एपोन्यूरोसिस है जो स्किन की जो थर्ड लेयर है स्कैल्प की जो थर्ड लेयर है वो है एपिक्रेनियम। उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई जो 10th क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व हम डिटेल से पढ़ेंगे। फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है। एक्शन क्या है, हालांकि ये मसल स्कैल्प के रीजन क्या है लेकिन इसका एक्शन यहाँ पे ये है तो ये स्कैल्प को कुछ लोग अपने हेड के अपर रीजन को मूव कर लेते हैं तो वो लोग उन लोगों में ये मसल ज्यादा एक्टिव होगा। लेकिन नॉर्मल पीपल में जो मेन एक्शन इसका होगा वो है आईब्रोज के जो ऊपर की तरफ हम लोग करते हैं आईब्रोज को, ये इस मसल के अंडर इसका एक्शन। ये मसल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसकी जो है ये फ्रंटालिस बॉडी है और ये इसकी ऑक्सीपिटल बैली है। दोनों की कॉमन इंसर्शन ये जो है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये पीछे ये मसल रिपीट कीजिएगा, ये वाला स्लाइड। जी सर। एक ही मसल है स्कैल्प का जिसे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसकी 2 बैली, एक ऑक्सीपिटल बैली, एक फ्रंटल बैली। ऑक्सीपिटल वाली ऑक्सीपिटल बोन से राइज करेगी और फ्रंटल बैली फ्रंट हमारे फोरहेड से यानी कि आईब्रोज की अबव साइड से ये राइज करेगी, ठीक है। इंसर्शन इसकी कॉमन है। थर्ड जो स्कैल्प की थर्ड लेयर है ना एपोन्यूरोसिस, उसके ऊपर जाके इसकी इंसर्शन है। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है और एक्शन इसका आईब्रोज को रेज करना है। लेकिन कुछ लोग जो अपने हेड की ऊपर वाली स्किन को भी मूव करा लेते हैं, कुछ पीपल में ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, उनके अंदर ये स्कैल्प को भी मूव कराने में मदद देती है। ये इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये इसकी फ्रंटल बैली है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की और ये इसकी ऑक्सीपिटल बैली। ये दोनों मिलके यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, ठीक है। ये इसकी थर्ड लेयर है इसकी कनेक्टिव टिश्यू। नर्व सप्लाई जो इसके जस्ट आपने नाम याद कर लें, जो इस रीजन को नर्व सप्लाई करती है, एक सुप्राट्रोक्लियर नर्व है, ये ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ये ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, एक क्रेनियल नर्व है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जाहिर है नाम से जाहिर हो रहा है तो ये भी ऑर्बिटल आइस से निकला है, ये भी ऑप्थेल्मिक डिवीजन होगी। जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ये जाइगोमेटिक यानी कि मैक्सिलरी डिवीजन होगी। ये तीनों ऊपर नर्व, बल्कि ये ऊपर चारों नर्व जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व की सब डिवीजन है। आरिकुलो टेम्पोरल नर्व ये मैंडिबुलर डिवीजन है। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली ट्राइजेमिनल इसलिए कहते हैं, ये 3 नर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैक्सिलरी डिवीजन है, मैंडिबुलर डिवीजन और ऑप्थेल्मिक डिवीजन।
उसके बाद लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है, सर्वाइकल प्लेक्सस जो हमारे प्लेक्सस बनते हैं वहां से राइज करती है, और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, ये भी सेकंड सर्वाइकल नर्व से राइज करेगी। तो ऊपर वाली 4 नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचें हैं, नीचे वाली 2 नर्व जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सस से या सर्वाइकल रीजन से निकलती है। इसी तरह इसकी आर्टेरियल सप्लाई है, इसकी 2 जो है ना वो मेन जो इस रीजन को बड़ी बड़ी आर्टरी सप्लाई करते हैं, उसमें सुप्राट्रॉक्लियर, उसी नेम के हिसाब से, जिस सेम के हिसाब से आपने नर्व्स पढ़ी हैं उसी नेम के हिसाब से इसकी आर्टरीज की नेम है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व है, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरीज हैं, सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज हैं, और ये सारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सर इनके भी जस्ट नेम याद कर लें। नेम याद कर लें, यही इनफ है। अगर आप नेम भी याद कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और ऑक्सीपिटल आर्टरी ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड, यानी कि जो नीचे वाली तीनों है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ऊपर वाली दोनों जो है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस। वेन्स उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने आर्टरीज के नाम याद किए हैं, वेन्स हैं, सुप्राट्रॉक्लियर वेन है, सुप्राऑर्बिटल वेन है, ये फेशियल वेन के से मिलती हैं जाके, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ऑक्सीपिटल वेन, और मिशरी वेन्स मैंने आपको बताया था वाल्वलेस हैं, लूज रेडिकुलर टिश्यू को सप्लाई करते हैं, ये इसकी वेन्स। ठीक है, कुछ लिम्फ नोड्स हैं, इनके भी आपने जस्ट नाम याद करने हैं। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं, और जो बैक ऑफ द स्कैल्प में है एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे, लास्ट वाली आपने क्या बताई थी? क्या मतलब मुझे आपकी आवाज नहीं आ ये रही। लास्ट जो वेन्स में बता रहे थे लास्ट पे, उसमें क्या बताया? मिशरी जो लास्ट में आपने वेन बताई है उसके बारे में क्या? मिशरी वेन्स मैंने जब आप थोड़ा- मिशरी वेन बच्चे वो वेन्स होती हैं जो कि वाल्व्स लेस होती हैं, इनमें वाल्व नहीं होते, इसलिए इनको मिशरी वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेजल्स जो हैं स्कैल्प की, उसके बाद ये 3 नोड्स के नाम याद कर लें। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं, और ऑक्सीपिटल नोड, जस्ट नेम याद कर लें वो इनफ है। ये जो है ना वो आर्टेरियल सप्लाई और नर्वस सप्लाई यहाँ पे ज़ाहिर शो हो रही है। ये फ्रंट रीजन है और ये बैक रीजन है। ठीक है, फ्रंट रीजन में सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी ज़ाहिर है आई से निकलेगी, सुप्राऑर्बिटल आर्टरी भी आई से निकलेगी, ज़ाइगोमैटिक हमारी चीक से होती हुई आएगी, टेम्पोरल वर्ड कानों से निकला है तो टेम्पोरल आर्टरी, तो जिस जिस रीजन को वो निकल के आ रही है उस रीजन से उसका नेम ज़ाहिर है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर, चूंकि ये ईयर की बैक साइड पे है इसलिए उसको पोस्टीरियर ऑरिकुलर कहते हैं, और जो बिल्कुल पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में ऑक्सीपिटल बोन के पास होगी उसे ऑक्सीपिटल आर्टरी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह नर्व्स हैं जो आई से ऊपर से होकर निकली, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व जो चीक से आएगी, इसी तरह ऑरिको-टेम्पोरल नर्व जो कानों से आएगी, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व ये भी ऑरिकुलर का वर्ड ईयर्स के लिए निकलता है, और ऑक्सीपिटल नर्व बिल्कुल उसी हिसाब से जिस हिसाब से आर्टरीज हैं उसी हिसाब से नर्व्स हैं, उसी हिसाब से वेन्स हैं। बस आपने ये याद रखना है कि किसकी सब डिवीजन ज़ाहिर है। ये इस चीज को तो आपको समझ लग जाएगी ना नेम के हिसाब से कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन, कौन सी नर्व किस रीजन से ब्लड लेती है, किस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, या किस रीजन को नर्व सप्लाई होती है। ये आपका आज का लेक्चर था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो